हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो मेरे प्यारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? आई थिंक सब कुछ बढ़िया होगा। मैं भी बढ़िया हूँ और हम बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं आज के वीडियो में। हम लोग क्लास 8 का आरएसएमएल का बुक से एक्सरसाइज 8B पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। और अभी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का वर्ड प्रॉब्लम चल रहा है। बहुत सारे बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम था, तो मैंने कहा पहले ये खत्म करते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास में चूंकि इस एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन है, तो हमने 3-3, 4-4 क्वेश्चन का ग्रुपिंग करके लिखा है। अभी इस क्वेश्चन में 19, 20, 21, 22 4 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, ठीक है। अब बच्चे पूछेंगे सर इससे पहले वाला क्वेश्चन कहाँ पे मिलेगा? इससे पहले वाला क्वेश्चन और इसके बाद वाला क्वेश्चन 27 क्वेश्चन है इसमें। तो इस 4 क्वेश्चन के अलावा बाकी जो क्वेश्चन है आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो। डिस्क्रिप्शन में आपको लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के नाम से मिल जाएगा प्लेलिस्ट, वहाँ पे चेक कर लेना है। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है, नहीं वाली तो बात ही नहीं है, ठीक है, देखना ही पड़ेगा, ठीक। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर सर आप ही के लिए लिखा हुआ है, आप ही काम कर लीजिएगा, ठीक है, निश्चित रूप से कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट काम है वो तो इंपॉर्टेंट काम है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम मैं आपको ये कह देता हूँ कि कभी आपको किसी क्वेश्चन प्रॉब्लम हो मेरी वीडियोज़ वाले में, तो आप क्या करेंगे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मेरे को आप भेज देना स्क्रीनशॉट, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इतना मैं आपके लिए कर सकता हूँ, ठीक है। फिलहाल भी क्या करने वाला हूँ, फिलहाल ये 4 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको बहुत अच्छे से मैं बताने वाला हूँ, ठीक। चलिए अभी पहला क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और समझते हैं। बच्चे कह रहे हैं अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के बारे में समझ में नहीं आ रहा है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। भाई तुमको समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है, मैं हूं ना। देखो, तो एक तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को समझाने के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बना के रखा है, स्पेशल, ताकि ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि ये हर सारे क्लासेस के बुक में ना ये क्वेश्चन मिल जाता है आपको, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि अप स्ट्रीम क्या डाउन स्ट्रीम क्या होता है, तो मैंने समझाने के लिए एक अलग से वीडियो बना के रखा है। फिलहाल मैं थोड़ा समझा रहा हूँ अभी आपको। देखो, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, सपोज करो नाव में कहीं बैठ के जा रहे हो, ठीक है, तो पानी अगर रुका हुआ है तो ठीक है, लेकिन नहीं तो पानी तो, नदी का पानी तो बहता रहता है। तो पानी जो बह रहा है उसको स्ट्रीम बोलते हैं, उसमें भी डायरेक्शन होता है और उसमें भी स्पीड होता है, ठीक। पानी ऐसे तो नहीं बहता है ना, पानी सीधा बहता है। और जो हम लोग नाव से जाते हैं स्टीमर से, उसमें भी डायरेक्शन और स्पीड होता है। तो अगर हम जिधर पानी बह रहा है उधर ही हम भी जा रहे हैं, ठीक, तो उसको हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब धारा, ठीक है। और अप स्ट्रीम का मतलब होता है कि पानी बह रहा है इधर और हम जा रहे हैं इधर, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। तो जब भी तुम अप स्ट्रीम जाओगे तुम्हारा स्पीड कम हो जाएगा, क्योंकि पानी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, ठीक। और चूंकि स्पीड टाइम डिस्टेंस का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूला मैंने आपके लिख दिया है। अब चलो बात शुरू करते हैं सॉल्यूशन की। समझने वाली बात है, ठीक है, ऐसी तो बात नहीं है, आपको समझा देता हूँ मैं। ए स्टीमर गोज डाउन स्ट्रीम फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर। एक स्टीमर है, ठीक है, देखो एक पोर्ट है भाई, यहाँ से यहाँ तक, ए और बी। यहाँ एक पे मेरा घर है और बी पे तुम्हारा घर है, ठीक है। और यहाँ पे एक नाव है, ठीक है, स्टीमर है। स्टीमर में मैं बैठ के, ठीक है, और जा रहा हूँ तुम्हारे घर, ठीक है, गाना गाते हुए नदिया का पार। तो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ आपके घर, ठीक। अब देखो क्या हो रहा है, तो ए स्टीमर गोज डाउन स्ट्रीम फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर पोर्ट इन 9 आवर। जब हम डाउन स्ट्रीम जाते हैं, क्या जाते हैं, डाउन स्ट्रीम जाते हैं, तो मेरे को कितना लगता है, 9 घंटा लगता है, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में कितना लगता है, 9 आवर। 9 घंटे में मैं यहाँ से यहाँ पे पहुँच जाता हूँ, 9 घंटे में, ठीक है, ओके। इधर ही स्पीड है नाव का और इधर ही स्पीड है वाटर का, दोनों का स्पीड इधर ही है, ठीक है। ये इधर आपका स्ट्रीम, मैं लिख देता हूँ सब कुछ साफ साफ। स्ट्रीम मतलब धारा इधर बह रहा है और नाव इधर जा रहा है, तो ये आपका हो गया डाउन स्ट्रीम, ठीक। तो डाउन स्ट्रीम में कितना लगता है आपको, 9 घंटा लग जाता है ए से बी में जाने पे, ठीक है। और जब हम अप स्ट्रीम में जाते हैं और कह रहा है इट कवर्स द सेम डिस्टेंस, मतलब हमने ए से बी ट्रैवल कर लिया, ठीक है। अब हम बी से, कैसा मुंह लग रहा है यार, अब हम बी से ए की तरफ जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं अप स्ट्रीम, ठीक है। इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम बोलते हैं, अप स्ट्रीम, ठीक है। तो अप स्ट्रीम में मेरे को, चूंकि देखो स्ट्रीम पानी तो इधर बह रहा है और हम जा रहे हैं उल्टा, इधर जा रहे हैं, तो मेरे को समय यहाँ पे ज़्यादा लगेगा। तो अप स्ट्रीम में आपको लगता है कितना, 10 घंटा लग जाता है अप स्ट्रीम में, ठीक है। चलिए अब सॉरी यहाँ पे नहीं, वहीं रहने देते हैं, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम, वहाँ पे अप स्ट्रीम, ठीक। अब बात को समझो।
अब मेरे को इक्वेशन कैसे बनाना है, तो इक्वेशन बनाने के लिए जो क्वेश्चन का अगला पार्ट है वो पढ़ो। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी 1 किलोमीटर पर आवर। अब ये जो स्ट्रीम है ना, स्ट्रीम, इसका स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर। स्ट्रीम का स्पीड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 किलोमीटर पर आवर। ये धारा की गति है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द स्टीमर। तो स्टीमर जिसमें बैठ के हम लोग जा रहे हैं, इसमें बैठ के जा रहे हैं, इसका स्पीड कितना है ये निकालना है। तो मान लेते हैं कि इसका स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। हमने स्टीमर का स्पीड मान लिया। तो अब डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का मतलब ये हुआ कि अगर आप पानी के डायरेक्शन में जा रहे हो तो डाउन स्ट्रीम में जो आपका स्पीड होगा, डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होगा, एक तो तुम्हारा भी स्पीड है और पानी का भी स्पीड है, सेम डायरेक्शन में है, दोनों ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा x+1, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। और अप स्ट्रीम का जो स्पीड होगा, यहाँ पे तुम्हारा स्पीड घटेगा क्योंकि तुम जा रहे हो इधर और पानी बह रहा है इधर, तो तुम्हारे स्पीड को वो कम करेगा। तो नाव का स्पीड कितना है, मतलब स्टीमर का स्पीड, स्टीमर का स्पीड जो है ना, यहाँ पे एक मिनट, स्टीमर का स्पीड तो x है, लेकिन पानी का स्पीड 1 किलोमीटर है, ये कम हो जाएगा इसमें से, ठीक है। तो अप स्ट्रीम में आपका स्पीड ये रहा, डाउन स्ट्रीम ये रहा, अप स्ट्रीम में टाइम वो रहा और डाउन स्ट्रीम टाइम ये रहा। अब बात ये आता है कि हम इक्वेशन कैसे बनाएं। इक्वेशन बनाना चाहिए ना, तो इक्वेशन बनाने के लिए आपके पास एक चीज़ पूरा एकदम कन्फर्मली लिखा हुआ है यहाँ पे, इट कवर्स द सेम डिस्टेंस। मतलब यहाँ से ए से बी गया और बी से ए आया तो डिस्टेंस तो सेम ही ट्रैवल किया। तो मैं क्या करता हूँ कि स्पीड और टाइम दोनों ही पता है मेरे को, ये t4 टाइम है और यहाँ पे t4 टाइम है, तो स्पीड भी पता है, टाइम भी पता है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालता हूँ। फिर अप स्ट्रीम का स्पीड पता है और टाइम पता है, तो यहाँ से यहाँ तक का स्पीड निकालता हूँ और दोनों को बराबर कर दूंगा। बराबर कर, इक्वेटिंग टू पार्ट्स इज कॉल्ड इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, किसी दो पार्ट को इक्वेट करना। तो हम जैसे ही इन दोनों पार्ट को इक्वेट करेंगे इक्वेशन बन जाएगा और एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अप स्ट्रीम इक्वल टू डिस्टेंस। भाई आप अप स्ट्रीम जाओ या फिर डाउन स्ट्रीम जाओ, जहाँ पे पोर्ट है वो पोर्ट तो आगे पीछे नहीं होगा, तो वहीं रहेगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन डाउन स्ट्रीम, दोनों बराबर ही रहेगा, ठीक है। तो अप स्ट्रीम में तुम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, तो अप स्ट्रीम का स्पीड ये और टाइम ये है, तो स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस होता है। तो स्पीड आपका है x-1 और टाइम है 10 इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवलिंग डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना है, x+1 और टाइम है 9। सॉल्व कर लेते हैं। 10x - 10, यहाँ पे 9x + 9, 9 को इधर बुलाते हैं, 10 को उधर ले जाते हैं, तो यहाँ से आ जाता है x = 19 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। x क्या था, हमने क्या, सॉरी भाई, हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखना मैंने छोड़ दिया था, ठीक है। यहाँ पे तुम लिख सकते हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट द स्पीड ऑफ स्टीमर बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये सेंटेंस छूट गया था। ये x कहाँ से आपको कोई पूछ देगा ना तो फिर मारेगा थप्पड़ आपको, तो यहाँ पे ये तुम लिख देना, मार मत खाना। तो ये x निकल गया, ठीक। तुमको x निकालना, तुम क्या पूछ रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ स्टीमर इन स्टील वाटर, ठीक है, हमने निकाल दिया। स्पीड ऑफ स्टीमर, स्पीड ऑफ स्टीमर कितना हो गया, 19 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और पूछ रहा है डिस्टेंस बिटवीन द पोर्ट्स। ओहो, एक मिनट भाई, वीडियो सही आ रहा है, यस, थोड़ा सा ब्लर, अब चकाचक। हाँ देखो, तो ये तो हो गया। अब पूछ रहे हैं कि पोर्ट के बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस भाई चलो निकालते हैं। डिस्टेंस बिटवीन पोर्ट्स, तो देखो दोनों ही डिस्टेंस है। हम यहाँ पे स्पीड इंटू टाइम करें या ये स्पीड इंटू टाइम करें, दोनों तो यहाँ से यहाँ तक ही आ रहा है ना, तो निकल ही जाएगा। तो कोई भी कर लो, तुम ये काम कर लो, ये यहाँ पे x+1 इंटू 9, तो x बोले तो 19 + 1 इंटू 19 और 1 20, 20 × 9 कितना हो जाएगा, 180 किलोमीटर।
एक ही क्वेश्चन में हालत ख़राब हो गया यार, एक ही क्वेश्चन में। अभी 4 क्वेश्चन मांग गया, कोई नहीं, अच्छा लगा ना, मज़ा आ गया, सीख गए हो। अच्छा, टाइम डज नॉट मैटर यार, टाइम डज नॉट मैटर, टाइम बह रहा है। हम लोग कितना कितना समय बर्बाद कर लेते, 3-3 घंटे का मूवी बैठ के देख लेते हैं, ठीक है, बैठे बैठे इतना सारा टाइम पास कर लेते हैं, गाना सुनते हुए, किसी का मजाक उड़ाते हुए। लेकिन पढ़ने के लोगों को देखो तो यार मेरे पास टाइम नहीं है पढ़ने के लिए। अरे यार तू कभी लाइफ में कुछ करेगा नहीं यार, मेरे सुन लो, मैं कहता हूँ तो आपको बुरा लगता होगा कि टीचर हो कि क्या बात बोल रही है कि लाइफ में कभी कुछ करोगे नहीं। मेरे को देख, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है मुँह से, बहुत धीरे बोल रहा हूँ, बहुत धीरे बोल रहा हूँ, मे भी आपको साउंड कम लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि आज का दिन मैंने लगभग समझो तो पूरा दिन मैंने सिर्फ आपके लिए वीडियोस ही बनाए हैं। तो मैं पागल हो गया हूँ क्या? नहीं, मैं समझदार हूँ, इसलिए मैं आपको पढ़ाने के लिए वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है। चलो कोई नहीं, बातें होती रहेंगी। क्वेश्चन को लिखो, पहले आंसर लिखो और 19 का 20 क्वेश्चन देखते हैं। लिख लिया भैया? देखो क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, क्वेश्चन 20 है भाई। ये आपको पता है ना क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं। इतना दिन में तुम भूल भी गए हो, लंबा क्वेश्चन देखिए। लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, क्लास 8 RS अग्रवाल के बुक से पढ़े 8B। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही शानदार। ठीक, क्या क्वेश्चन है? द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन इज 300 किलोमीटर। 2 स्टेशन के बीच का डिस्टेंस कितना है? 300 किलोमीटर, ठीक है। मैं पहले लिख देता हूँ। देखो, मान लेते हैं ये स्टेशन A है और ये स्टेशन B है। यहाँ पे मेरा घर है और यहाँ पे उसका घर है। उसका मतलब पता है किसका? नहीं पता है, जाने दो। ये इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर। ओके, अब ये क्वेश्चन था ना भाई, ठीक है। 2 मोटरसाइकिलिस्ट, अब 2 मोटरसाइकिल वाले लोग हैं, ठीक है। एक यहाँ से, ठीक है, ये देखो मोटरसाइकिल मैंने बना दिया। कैसे बनता है यार, मेरे को बनाने भी नहीं आता। चलो ठीक है, कोई भी है, नया डिजाइन का मोटरसाइकिल है, ठीक है, टेंशन मत करो, कुछ भी बना दिया, मेरे को चलाना थोड़ी है। ये लो मोटरसाइकिल। 2 मोटरसाइकिलिस्ट है, यहाँ पे आदमी बनाता हूँ, आदमी बैठा हुआ है यहाँ पे, एक लड़की बैठी हुई है, ठीक है। 2 मोटरसाइकिलिस्ट क्या होता है देखो, 2 मोटरसाइकिलिस्ट स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम दीज स्टेशंस एंड मूव टुवर्ड्स ईच अदर। अब 2 मोटरसाइकिलिस्ट जो है ना, एक ही समय में एक दूसरे की तरफ, फोन से बात हो गया होगा कि तुम भी निकलो हम भी निकल रहे हैं, वही वाली बात है, ठीक है। तो ये निकला इस तरफ और ये निकला इस तरफ। यार एरो सही से बनो, हाँ देखो ऐसे चल दिया, एक दूसरे से मिलने के लिए। पता नहीं क्यों मिलना है भाई, मेरे को पता नहीं। द स्पीड ऑफ वन ऑफ देम इज 7 किलोमीटर मोर देन द स्पीड ऑफ अदर। अब इन दोनों में से दोनों का स्पीड पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि एक का स्पीड दूसरे के स्पीड से 7 किलोमीटर ज़्यादा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं हूँ और यहाँ पे वो है, तो मेरा स्पीड, ठीक है, मान मेरा ही ज़्यादा होगा, मेरा स्पीड उसके स्पीड से 7 किलोमीटर ज़्यादा है। तो मैं मान लेता हूँ कि इसका स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। मैंने क्या मान लिया कि इसका स्पीड कितना है? x किलोमीटर पर आवर। तो मेरा स्पीड कितना हो जाएगा? इससे 7 किलोमीटर ज़्यादा, मतलब x + 7 किलोमीटर पर आवर। ये मेरा स्पीड हो गया, ठीक। अब क्या बात है देखो, हाँ, मोर देन द, इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो 2 घंटे में ये आदमी यहाँ पे आ जाएगा और ये आदमी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 2 घंटे में दोनों बढ़ेगा, ठीक है। तो 2 घंटे में उनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो कितना हो जाता है? 34 किलोमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, बीच में ये जो डिस्टेंस है ये बचता है 34 किलोमीटर डिस्टेंस बचता है 2 घंटे में। फाइंड द स्पीड ऑफ ईच मोटरसाइकिल्स। ठीक 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 ठीक, एक मिनट जाओ, मैं देखता हूँ क्लैरिटी सही आ रहा है। चलो ठीक है, मेरे को यार बार बार देखना पड़ता है, ऐसा लगता है क्या कहूँ, लेकिन कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। ठीक, देखिए हमने अब सॉल्यूशन करना है, ठीक है। सॉल्यूशन में हमने क्या किया था? पहले हमने माना था कि लेट द स्पीड ऑफ वन मोटरसाइकिलिस्ट बी x। ये पहले मैंने जो कुछ देखने वाला बात था वो हमने देख लिया, समझ लिया। अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेट द स्पीड ऑफ वन मोटरसाइकिलिस्ट बी x किलोमीटर पर आवर, सो द स्पीड ऑफ अदर। तो दूसरा का स्पीड कितना हो जाएगा? अगर एक का स्पीड x है तो दूसरे का हो जाएगा x + 7 किलोमीटर पर आवर। हो गया, ठीक।
अब देखिए अब क्या हो रहा है कि 2 घंटा तक मैं भी चला, 2 घंटा तक वो भी चला या चली जो भी, तो 2 घंटा तक मैं भी चला, 2 घंटा तक वो भी चला। तो हमने क्या किया कि मैंने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, यहां से यहां तक मैं भी आया, यहां से यहां तक वो भी आया, ठीक है। तो ठीक है, मैं भी चला वो भी चला। अब तो कितना डिस्टेंस, हम दोनों मिलके कितना डिस्टेंस चले जरा बताओ। देखो 300 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस था, टोटल था 300 किलोमीटर, लेकिन अब हम दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 34 किलोमीटर। मतलब हम लोगों ने कितना चला, 266 किलोमीटर। हम दोनों मिलकर इतना ही चले हैं, ये बात क्लियर है ना यार। 300 में से हम दोनों के बीच की दूरी कितना है, 34, तो हम लोग कितना चल गए, 266, इतना हम लोग चल गए, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे हम एक बात कर लेते हैं। अब मेरे को इक्वेशन बनाना है ना, तो इक्वेशन में सोचना पड़ेगा कि इक्वेशन में हम क्या डाटा डालें जो हम लोग की इक्वेशन बन जाए। तो इक्वेशन मतलब क्या होता है, इक्वेटिंग टू पार्ट्स। जरा सा गौर से देखो, हम दोनों ने कितना चला, मुंह मच्छर चला गया, हम लोग कितना चले, 266 हम लोग चले हैं। और ये चीज़ हम लोग यहाँ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखो, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोथ मोटरसाइकिलिस्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोथ मोटरसाइकिलिस्ट, कितना चले हम लोग दोनों मिलकर, कितना चला है, 266 किलोमीटर। लेकिन ये दोनों कितना चला, ये तो 266 क्वेश्चन के हिसाब से, हमारे हिसाब से हम कितना चले हैं। तो हमारे हिसाब से डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है बेटा, कहाँ लिखो, यहाँ लिखता हूँ नीचे में, दिख रहा है भाई, डिस्टेंस, झुकने में कमर में दर्द, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो भाई हमारा स्पीड कितना था, x + 7, और कितना चले हम लोग, 2 घंटा चले हैं। देखो ये कहाँ गया, ए भैया 2 आवर्स। देखो 2 घंटे तक हम दोनों लोग चले हैं। तो मेरा स्पीड और मेरा टाइम, ठीक है, फिर उसका स्पीड और उसका टाइम, तो ये मेरा डिस्टेंस और ये उसका डिस्टेंस, अगर दोनों को हम ऐड कर दें तो 266 होना चाहिए। क्या जी कोई दिक्कत है क्या, अरे कोई दिक्कत है यार बोलो। मेरा डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, उसका डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, और ये हमारा टोटल डिस्टेंस, तो हमने ऐड कर लिया, उसके बराबर हो गया। अब देखो 2 से मिला 2x 14, और ये हो जाएगा 2x 266, 2 2 4x 266 - 14, घटाते हैं, 6 में से 4 जाएगा 2, 6 में से 1 जाएगा 5 और 2, तो x इक्वल टू, स्टाइल में लिखा हुआ है ना x, देखो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, हाँ तुम्हारे तरह लग रहा है, तुम्हारे तरह, 254/4, तो 4 24 4 12 63, x कितना आ गया, 63 63। आप तो निकाले हो, क्या बोल रहे हैं, कहाँ भैया, क्या गया, हाँ, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच मोटरसाइकिलिस्ट, ठीक है। तो स्पीड ऑफ फर्स्ट मोटरसाइकिलिस्ट तुम निकाल सकते हो यार, एक का हो जाएगा कितना, तुम निकाल लेना, एक का x है तो x का मतलब 63 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे का है x + 7, x + 7 मतलब 63 +7 किलोमीटर पर आवर, मतलब 70 किलोमीटर पर आवर। अरे थक गया मैं, अब क्या करूँ बताओ। अब इस 2 क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो आपका हो जाएगा 1 घंटे का, कोई देखेगा ही नहीं, तो क्या मेरे को इतना फ़ायदा काम करने से। तुम लोग तो कोई काम करते हो, मैंने क्या कहा, सब्सक्राइब वगैरह कुछ करो यार, वीडियो को शेयर करो, कुछ भी नहीं कहते हो, क्या कहूँ यार, स्टूडेंट हो मेरे। चलो कोई नहीं, तुम सीख गए हो ना, तुम्हारा काम तो हो गया, मेरा काम अब हम बाकी जो 2 वीडियो बचा हुआ है ना, 21 और 22, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में वीडियो वाले में देख लेंगे। तब तक बाय एंड टेक केयर, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, ठीक है, और आगे जो भी वीडियो जाएंगे उसको देखते रहिए। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।